गुस्सा क्यों करते हो आप? पता आपकी प्रॉब्लम यही है, आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, लोग आपको गलत समझते हैं रमन, जबकि आप सबसे सही इंसान हो। आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, फिर क्यों आप ऐसे गुस्से में रिएक्ट करते हो? वो रिंकी, मेरे को पता है कि वो बच्ची है, वो बचपने में कुछ भी बोल देती, तो क्या आप उससे कंपटीशन करोगे? ये हमारा तुम्हारा ये सब क्या है रमन? और आपने उसे घर से निकल जाने के लिए बोला। पता है इन सब चीजों की जड़ है वो विल। क्या जरूरत थी रमन आपको वो विल बनाने की, और मेरे नाम पे क्यों? मतलब कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है मुझे इस बात का। कहाँ है वो पेपर? उस पेपर को ही फाड़ देती हूँ मैं। अरे बस करोगे क्या? पेपर्स फाड़ दूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है सब देख के? घर में सबको लगता है कि मैं सिर्फ उनके बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा। इसलिए जिम्मेदारी है मेरी यार। मम्मी और पापा का ध्यान कौन रखेगा? है कोई घर में जिम्मेदारी लेने लायक? किसके भरोसे छोड़ू? रोमी के? जिंदगी भर से कोई काम नहीं किया, अब जाके जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि सारिका और उसके बच्चों को घर ला सके। जो काम करने का जुनून उसके सर पे सवार है, क्या भरोसा कब तक चलेगा? बच्चा कौन? रिंकी? अरे बच्ची है, देखा ना तुमने? मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम इसलिए किया था। मैं जानता हूं कि जब तक तुम हो मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। कल को अगर मैं मर भी गया ना तो वो सुखी रहेगी। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम की थी। कोई समझने को तैयार ही नहीं है। पापा भी हद कर दे। क्या गलत किया मैंने? माँ बाप है, मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरी। तुम्हें कल रात को मैंने बताया था ना मीर के लिए मैंने क्या सोचा। इतना कुछ सोच रखा मीर के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना खुद का बिजनेस करे, लेकिन नहीं, रिकी को बस मैं शर्म आती कि पैसों ने मेरे भाई बहनों को अंधा कर दिया यार। रिंकी में सूझबूझ है, समझ है उसमें? अरे घर परिवार छोड़ो यार, मीर का दिमाग निकाल देगी वो। कहां गलत हो गया मैं? अगर कल को सच में मुझे कुछ हो गया तो सोच के भी डर लगता है कि मेरे बाद मम्मी और पापा का क्या होगा। मैं समझ पा रही हूँ कि आपने जो किया वो क्यों किया, पर आपको कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती शायद, जब मैं मुंबई में था तो जितने पैसे आते थे ना सैलरी के सारे पापा के अकाउंट में डालता था। रोमी तो बच्चा था, नादर में पैसे निकालते गया और सारा काम खाली कर। कल को सारा बिजनेस उसके हाथ में सौंप दिया और फिर उसे हो गया तो सबको ऐसा लगता है कि मैं उनके बारे में सोचता नहीं। जो कुछ कर रहा हूं उनके लिए तो कर रहा हूं यार। वो है कौन मेरा? रिंकी लड़ रही है मुझसे, वो आवाज करने जान छिड़क सकता हूं उस पर मैं। इसी तरह मैं सबको उनका हक दूंगा, लेकिन उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास तो। जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि रोमी सचमुच जिम्मेदारी लेने लायक हो गया, सब कुछ उसी का गया। सिमी बच्ची जो समझता है, वो भी अंदर से इतनी टूटी हुई है, तो मम्मी और पापा का ध्यान कौन रखे? पापा भी समझते नहीं है यार, पूरी बात सुनते नहीं और मेरी एक छोटी सी बात को लेकर बैठ गए। और मैं जानता हूं ना पापा को, ये बात यहां खत्म नहीं होगी, बहुत आगे तक जाएगी। इसलिए मुझे बात समझ नहीं आती। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते के साथ माँ बाप उसकी परवरिश के लिए पैसे जुटाने में लग जाते हैं। उसको पालना पोसना, बड़ा करना, पढ़ाई करना, शादी करवाना, सब कुछ। तो अगर बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे के बारे में सोचे तो क्या गलत किया? माँ बाप को समझ में क्यों नहीं आता कि बच्चों का भी फर्ज है? बच्चे समझते हैं उनका फर्ज क्या है यार। एक छोटी सी बात को लेकर। रमन, हम दोनों करेंगे अपने परिवार को सिक्योर, मिलके। अकेले मुझसे नहीं होगा कभी कुछ। आई नीड यू। लेकिन रमन, अभी जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। जानता हूं गलत हुआ यार,
मेरी बात सुनने का मौका दिया पापा ने, बोलने तक नहीं दिया यार। रमन, आप लो मत अभी प्लीज। वेरी सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। पापा को कितना बुरा लगा हुआ है। मैं भी पागल हूं ना यार, गुस्से में बोल देता हूँ, सोचता नहीं हूँ, लेकिन पापा को भी समझना चाहिए ना कि बेटा हूं उनका यार, जानते हैं मुझे मैं कैसा हूं। मैं भी सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा घर है, मैं चलाता हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा इस घर में। तुझे जबरदस्ती निकल जाए यहां से। क्या तू हमें ये जताना चाहता है तू इस घर का खर्चा उठाता है तो हम सबको तेरे इशारों पे चलना पड़ेगा? रोमी, ये सब क्या हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सच में यार, तुमने देखा कैसे लड़ रहा है भाई? पापा जी, रिंकी पागल हो गई कैसे? लेकिन रमन भाई ऐसे कैसे बात कर रहे थे पापा जी से? ये सब कुछ क्या उनका है क्या रोमी? प्लीज सारिका, दैट्स नॉट द रीजन। रोमी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। प्लीज गलत मत समझो। देखो, कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी होने वाली है। ये मेरा भी परिवार है और जिस घर में मुझे रहना है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मैंने इस परिवार को हमेशा साथ देखा है, बहुत यूनिटी देखी है, फिर चाहे सुख हो या दुख हो। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है ना, पता नहीं मेरे मन में एक डर सा आ गया रोमी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को अगर रमन भैया ने हमें बाहर निकाल दिया घर से तो हम दोनों कहाँ जाएंगे, वो भी अपने बच्चे के साथ। रोमी, एक्चुअली तुम जानते नहीं हो बेघर होकर जीना कैसा होता है। मैंने अपनी इस लाइफ में ये सब। सारिका, तुम्हें पता है हमारा घर जल गया हुआ है और ये घर हमारा नहीं है। ये भाई ने ऑफिस से अरेंज किया था सिर्फ रहने के लिए। जो हमारा अपना घर है वो पापा जी के नाम पे, तुम फिक्र मत करो। और रही बात रमन भाई की, तो रमन भाई ने हमें हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला है मुझे, बल्कि हम सबको। पापा के रिटायरमेंट के बाद कभी महसूस भी नहीं दिया कि किसी चीज की कमी तक नहीं होने दी। तुम प्लीज डोंट वरी। मैं वही तो कह रही हूँ रोमी, अगर रमन भाई ये सब कुछ चला रहे हैं तो सब कुछ उन्हीं का तो हुआ ना। रोमी, तुमने सुना नहीं रिंकी ने क्या कहा? रोमी, भैया ने कंपनी पहले ही भाभी के नाम कर दी और अगर अभी ये हाल है तो मुझे डर है कि आगे जाकर